आवाज आ रही है उसका? सर यस। ठीक है, अब ये देखो, मैं इसके कुछ एग्जाम्पल दूँ, आप बना लोगे? सर यस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? एक बार फिर से समझ लो। हमारा था अगर छोटी ए या बड़ी ए के बाद, ठीक है ना, कोई भी स्वर हो उसके आगे, तो छोटी ए के साथ होगा तो अ हो जाएगा, और बड़ी ए के साथ होगा तो आय हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया था से प्लस अन, ठीक है ना, ये अन था, और यहाँ एग्जाम्पल लिया था ना से, तो से प्लस अन का हमने बना दिया था शयन, ठीक। ऐसे ही फिर हमने बड़ी के साथ लिया था, यहाँ लिया था गे, गे प्लस अक, तो बड़ी ए थी तो आय का उच्चारण आना है, तो ये हो गया गाय यक, ठीक। ऐसे ये था बड़ी के साथ गे प्लस अन, तो क्या हो जाएगा गा यन, ठीक है। यस। अब मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ आपको, वो आपको फिर से बनाने हैं, ठीक है। देखो, पहला है आपके पास ने प्लस अन, ने प्लस अन, इसको नयन। आपको इस नयन, ठीक है। दूसरा है आपके पास, ये वाला रूल तो क्लियर हो गया ना आपका? यस। अगला देखो, ठीक है, अब आगे देखो, अगला है आपके पास ने, ये बिंदी भूल जाना है कुछ नहीं है, ठीक है। ने प्लस एका, ने प्लस एका, ठीक है ना, इसका बताओ। सर इसका होगा ना नायका। नायका या नायिका? नायिका। जैसे देखो, ये तो क्लियर हो गया, ये तो नयन हो जाएगा, ठीक है ना, यस। नया नयन। इसमें क्या है, ने है तो आपको पता है नाय का साउंड आएगा, मतलब आय का, ठीक है ना, तो ये हो गया नाय। लेकिन छोटी की मात्रा, तो छोटी की मात्रा भी तो लगेगी, और ये का, ये बनेगा नायिका, ठीक। ये वाला स्वर छोटी ई का है, तो इसलिए छोटी की मात्रा, ठीक है। ऐसे ही अगला ले, अगर हम गे प्लस इका, गे प्लस इका, इसका क्या बनेगा? गायिका। गायिका, ठीक है ना, गायिका। सही लिखा है गायिका हमने? गलत है, क्योंकि इसकी मात्रा यहाँ से आएगी, तीन नंबर गायिका। ये आपका यहाँ तक क्लियर हो गया, अब तो कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है। यस सर। इसे मिटा दें। यस। अब देखो, हमारा जो है अगला इसी में है, अयादी संधि में एक और रूल है, एक है छोटा ओ, ठीक है ना, या फिर बड़ा ओ हो, छोटा ओ या बड़ा ओ के बाद कोई भी स्वर हो, ठीक है ना, कोई भी स्वर हो, तो छोटा ओ का हो जाएगा अब, ठीक है ना, छोटा ओ क्या हो जाएगा अब, तो बड़े आ से क्या हो जाएगा आग, ठीक। रूल समझ में आ गया? यस। अनुष्का, यस ठीक है, सर। ठीक है, अब इसके हम एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। जैसे देखो, एक है हमारे पास को प्लस अन, को प्लस अन, इसका क्या बनेगा? ऐसे एक और हमारे पास को प्लस इत्र,
के बना के दिखाओ क्या बना। बना कुछ अनुष्का। सर एक बार फर्स्ट वाला एक बार बता दीजिए। फर्स्ट वाला एक बार बता रहा इसका होगा ठीक है। ये देखो जैसे 2+n था तो सर हमने कहा था अगर छोट सर ये हो पवन। जाएगा आपका पवन, ठीक है ना, हो जाएगा पवन, क्योंकि 2+n है तो हमने कहा था ओ के बाद मतलब ओ के बाद कोई भी स्वर हो तो वो अब हो जाएगा, और बड़े ओ के बाद कोई स्वर होगा तो वो आब हो जाएगा। तो कोई ये छोटा ओ है तो उसके बाद कोई स्वर यानी छोटा आ गया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अब में हो जाएगा यानी पव, ठीक है ना, पवन। ऐसे को प्लस इत्र का क्या बनेगा? सर पवित्र। पवित्र, क्योंकि ये पा वे, ठीक है ना, यहाँ तक कोई डाउट? सर नो। अब मैं एक और दे रहा है आपको, सर क्या? अगले एक एग्जांपल और है, ठीक है ना, ये है आपका गो प्लस ईस, गो प्लस ईस, इसका क्या बनेगा? गाविश। गावीश या गवीश? गवीश। क्योंकि छोटा गो है, ठीक है ना, गवी। गवीश। ये बड़ी ई थी इसलिए हमने क्या कर दिया, बड़ी की मात्रा लगा दी, ठीक है ना, ये बड़ी ई है इसकी वजह से बड़ी की ये मात्रा है, ठीक। ओके। अगला है प प्लस अन, प प्लस अन, पावन। पावन, क्योंकि बड़ा है तो आ का साउंड आना है इसलिए इसका हो गया पावन, ठीक है। अगला बनाना है आपको भ प्लस उक, ठीक है, यहाँ ले देते हैं भ प्लस उक, क्या बनेगा? भावुक। भाव, ठीक है ना, क्योंकि वो बड़ा हुआ इसलिए भाव हो गया, छोटे ऊ लिखे आगे तो इसलिए छोटे की मात्रा, ये हो गया भाव, ठीक है। अगला एक और है आपके पास, अगला है 9+1, 9+1 क्या बनेगा? नाविक। नाविक, नाविक। अब इसी के साथ आपकी जो है स्वर संधि कंप्लीट होगी पूरी, यस सर। ठीक है ना। तो अब स्वर संधि का आपका टेस्ट ले लें। अभी अभी हाँ अभी कुछ क्वेश्चन पूछते हैं और आप बताओ उनके आंसर, ओके सर। ठीक है ना। तो उसके बाद फिर व्यंजन संधि कराएंगे आपको, ठीक है ना, या पहले व्यंजन कराते हैं आज स्वर संधि का टेस्ट, फिर पूरी संधि एक साथ ले लें। सर व्यंजन और करवा दीजिए, थोड़ा सा ही है व्यंजन में भी। अच्छा, थोड़ा सा नहीं है उसमें भी 5 फूल हैं। नहीं सर, व्यंजन संधि है। ठीक है,
देखो व्यंजन में आपको रूल है इसमें, ठीक है ना। तो हम क्या है, पहले रूल नंबर 1 पढ़ते हैं, ठीक है। पहला रूल क्या कहता है, पहला रूल कहता है किसी भी वर्ग के पहले वर्ण, ठीक है ना, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण। तो वर्ग आपको पता ही है, वर्ग कौन से, का, च, क और ता के बाद ये हो गया और का, ठीक है ना। ये पहले वर्ड हो गए आपको किसी भी वर्ग का पहला वर्ण। तो 5 वर्ग है आपके पास, का, ख, ग, घ, या। उसमें से आपने पहले वर्ग, ये पहले वर्ग ले लिए सभी के, 5 वर्गों के क्या ले लिए, पहले वर्ग। आवाज आ रही है ना। यस सर। किसी भी वर्ग का पहला वर्ग, तो वर्ग आपको पता ही है, 5 बताए थे, ठीक है ना। यस। तो उन 5 जो वर्ग थे उनका ये पहला वर्ड हो गए सभी के, मतलब का खा गा वाले पहला हो गया का, चा छा ज छ या में पहला चा है, टा ठा ड ढ अणा में पहला है, यानी ये पहले। अब कहा गया है इनके बाद, ठीक है ना, इनके बाद किसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो, ठीक है ना, किसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो, ठीक है ना, इसका का गा होना चाहिए, या फिर अंतस्थ व्यंजन चाहिए। अंतस्थ व्यंजन पता है आपको, अंतस्थ सर अंतस्थ नहीं पता। यार लाभ जो बताए थे, अच्छा हाँ हाँ। या फिर अंतस्थ व्यंजन होना चाहिए। तो इन्होंने कहा पहला वर्ण, देखो तीसरा वर्ण हो गया, अंतस्थ व्यंजन हो गया, और फिर उसके बाद है कोई स्वर हो। कंडीशन समझ गए। यस। रूल एक कहता है किसी भी वर्ग का पहला वर्ण, उसके बाद किसी वर्ग का तीसरा या चौथा भी ले लो, ठीक है ना, चौथा भी ले लेते हैं, तीसरा या चौथा, चौथा वर्ण या अंतस्थ व्यंजन या स्वर हो, ठीक है ना। तो पहला वर्ण अपने वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा, ठीक है ना। तो का कैसे बदल जाएगा, गा में, ग में। चा कैसे में, जा में, ठीक है ना। ता कैसे बदलेगा, थ में। दा में, और ता कैसे बदलेगा, दादावात में, ठीक है ना। पा पा बा बा में, ठीक, समझ में आ गया। यस। रूल तो क्लियर हो गया ना। रूल ये है यस। किसी भी जब मतलब किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के बाद किसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो या चौथा वर्ण हो या अंतस्थ व्यंजन हो या स्वर हो, तो पहला वर्ण अपने वर्ग के, यानी जो उसकी कैटेगरी है काका का, ये अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, ठीक है। ओके। अब देखो, अब इस चीज को हम एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। एग्जांपल है हमारे पास, सबसे पहला एग्जांपल है हमारे पास एक, ठीक है ना, प्लस विषय, एक प्लस विषय क्या बनेगा। अब देखो मैं सर आपको एक इससे आप पहला, करके बता दीजिए। हाँ ये बना के दिखा रहे हैं। ये पहला है, देखो दांत तो ऐसे रहेगा, ये का है, ठीक है ना। ये रूल क्या था, किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद, ये पहला है, पहले वर्ण के बाद कोई स्वर हो, अंतस्थ व्यंजन हो या तीसरा या चौथा वर्ण हो। तो छोटी ए स्वर आ गया, ठीक है। तो पहला वर्ण क्या होता है, अपने के तीसरे में बदल जाएगा, तो इस का तीसरा क्या होगा, गा होगा, ठीक है। सर अब क्या क्यों नहीं है? का तीसरा वर्ण क्या होगा, का,
खा फिर गा, तो तीसरे नंबर पर गा आएगा। यस। हमने ये कहा था किसी भी वर्ड का पहला वर्ड, यानी का, चा, टा, ता, पा, ये पहले वर्ड है। इनके बाद जैसे का है पहला है, इसके बाद आगे कोई स्वर हो, अंतस्थ व्यंजन हो, या तीसरा या चौथा वर्ड हो। ठीक है, तो आगे हमें स्वर मिल गया छोटी ई। ठीक है, तो अब का क्या होगा, अपने ग्रुप के तीसरे वर्ड में बदलेगा। तो इसके वाले ग्रुप में तीसरा वर्ड कौन सा आता है, गा गमला। ठीक, तो ये गा में बदल गया, लेकिन आधे में गा होगा, क्यों, क्योंकि ये नीचे हलक लगा हुआ है। ठीक है ओके। ना, व्यंजन संधि है इसलिए, क्योंकि उसमें छोटा आ नहीं है इसलिए आधा हो गया। ठीक, अब जो जैसा है वो सब ऐसे लिखा जाएगा, तो भी ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है ना, ये बी ऐसा ही। अब देखो बी पे मात्रा थी, तो ये मात्रा कहाँ से आएगी, इस जगह से आएगी। ठीक है ना, और आगे ये तो पूरा एक लीजिए। है, समझ में आया नहीं आया। सर आ गया। सर एक चीज पूछनी है, जैसे कि आपने पहला का बताया, पहला वही लिख जाएगा। अगर किसी शब्द में स्टार्टिंग में ही 3 वर्ड है तो? स्टार्टिंग में 3 वर्ड है मतलब यहाँ पर। यस, यहाँ पे है ना, दिक, यहाँ पे दिया, यहाँ पे 3 शब्द दिए हुए, जैसे मेरी बुक में एक एग्जांपल है, जगत प्लस ईश। अच्छा, आपके एग्जांपल ले लेते हैं। आपका एग्जांपल है जगत। ठीक है ना, जगत यस। प्लस ईश। ईश, यही होगा ना, यही है एग्जांपल। यस। अब देखो आपको क्या करना है, ये लास्ट वाला देखना है। ये लास्ट में क्या पहला वर्ड है, ये था, यस। मतलब पहले वर्ड का मतलब वो है जो हमने का गा घा चा छा छा छा, उनमें पहला क्या आता है, का आता है। फिर चा छा जा वाली लाइन में क्या आता है, सबसे पहले चा आएगा। ता था दा में सबसे पहले क्या आता है, ता आएगा। ठीक है, तो इस तरह से पहला वर्ड, तो पहला वर्ड हो गया ये। इसके बाद आगे कोई स्वर हो, स्वर मिल गया हमें। ठीक है ना, तो क्या होगा, ये जगत, जग तो ऐसे रहेगा। अब आगे स्वर है, तो ताकत ता अपने तीसरे वर्ड में बदल जाएगा। ता का तीसरा क्या होता है, ता द। था दा, दा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये दा हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बड़ी थी तो बड़ी की मात्रा हो जाएगी। ठीक है ना, और जो जैसा था वो वैसा, जगदीश। क्लियर हो गया, सर थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत हुआ है अभी। चलो अगला एग्जांपल और देखते हैं। इसलिए मैं इनको हटा नहीं रहा, तो क्लास रिकॉर्डिंग इसलिए लगाई है, आप भी एक बार फिर से बात कर सकें। ठीक है, देखो अगला एग्जांपल और लेते हैं, और इजी सा लेते हैं, 2 वर्ड का है। अगला एग्जांपल लिया है हमने अच्छ। ठीक है ना, अच्छ प्लस आदि। अच्छ प्लस आदि, आजादी। आजादी, क्योंकि आ तो जैसा है वो वैसा ही रहना है। यस। ठीक है ना, लेकिन चा के बाद हमें क्या मिल गया, स्वर मिल गया। तो चा किसमें चला जाएगा, अपने ही ग्रुप वाले तीसरे वर्ड में। अब चा क्या हो जाएगा, जा में बदल जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ा था तो बढ़िया की मात्रा, तो जो जैसा था वैसा ही, तो ये हो गया आजादी। क्लियर। यस। अच्छा, और एग्जांपल लेते हैं, तो सही से लेते हैं। अगला एग्जांपल है हमारे पास सत्य। ठीक है ना, सत्य प्लस भावना, सत्य प्लस भावना क्या बनेगा, सर सदावना। सद्भावना है सद्भावना। सर आगे भाभी आगे जो आएगा। नहीं, हाँ आएगा, क्योंकि आगे स्वर तो है नहीं जो इसमें ऐड होकर पूरा कर देगा इसको। भाई यहाँ तो चा के बाद आगे ये आ था, तो आ क्या था, आ चा, चा मतलब ये जो आधा चा है ना, ये जो आधा जा ही बनाएगा। देखो ये क्या बनाएगा, आधा जा बनाएगा। लेकिन आगे हमारे पास स्वर था, तो ये स्वर क्या था, बड़ा आ, तो इसलिए ये हमारा पूरा जा बन गया था। ठीक है ना, क्योंकि व्यंजन क्या है, स्वर के आते ही पूरा हो जाएगा वो, इसलिए जा हो गया। लेकिन यहाँ तो स्वर है नहीं हमारे पास, भावटी है। ठीक है ना, ये हमने क्या यस। बताया, तीसरा या चौथा वर्ड होना चाहिए।
तो ये चौथा वर्ड है भा, ठीक है ना। तो ये आ तो है नहीं, तो ये क्या होगा, सात तो ऐसा ही रहेगा। ता किसमें बदल जाएगा, अपने ही ग्रुप के तीसरे में, दा में, लेकिन आधा, ठीक है। यस आधा रहेगा। उसके बाद जो आगे जैसा है वो वैसा ही, तो सद्भावना, ठीक है। समझ में आ गया। यस अच्छा, आपकी बुक में कोई एग्जाम्पल हो जो आपको टफ लग रहे हो बता दो, मैं उन्हीं को करा देता हूँ। बताओ कोई एग्जाम्पल। सर um, बताओ क्या है, सट प्लस आनंद। सर इसमें तो नहीं है। सर कोई और भी इसमें पार्ट होता है ना व्यंजन संधि में? व्यंजन में अभी तो कई सारे रूल आएंगे, ये पहला रूल करा रहे हैं हम। अच्छा सर, पहले रूल के तो नहीं है। पहला रूल का कोई ऑप्शन नहीं है, जैसे एक ही था बस आपके में जो बताया था आपने हमें, मतलब एक दो था आपके में, वो तो हमने करा दिया ना। यस और फिर कोई एग्जाम्पल ही नहीं इसमें, इस नियम से होगा, पहले वर्ड का तीसरे वर्ड में परिवर्तन, इस तरह से हेडिंग होगी कोई। सर क्या कह रहे हैं? पहला रूल होगा आपके में, पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, ये हेडिंग थी पहले रूल की। यस रूल थी वो था पहले वर्ण का, है ना, पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, तीसरे वर्ण में परिवर्तन, ये पहला रूल था। अब रूल नंबर 2 कराएं। पहला रूल यस क्लियर, तो दूसरा रूल कराएं। यस यस ठीक है, दूसरा रूल है पहले वर्ण के बाद, ठीक है ना। दूसरा रूल क्या है, पहले वर्ण के बाद, पहले वर्ण के बाद, पहले वर्ण के बाद, पहला वर्ण पता है आपको, का छ ट थ का, ठीक है ना। के बाद कोई अनुनासिक हो, अनुनासिक को जानते हो तुम, यस कोई क्या हो, कोई अनुनासिक हो, या अनुनासिक में आपको ध्यान रखना है ना विशेष तौर से, या माँ, ठीक नो है ना, नो है ना। कोई अनुनासिक हो तो क्या होगा, पहला वर्ण, तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाएगा, ठीक है ना। पहला वर्ण क्या होगा, अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में। अब तक तीसरे में बदल रहा था, इसमें क्या होगा, इसमें तो देखो पहले रूल तीसरे वर्ण में बदल रहा था, अब ये बदलेगा किसमें, पांचवें वर्ण में। क्लियर। ओके यस अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल जैसे देखो, पहला है जगत प्लस नाथ, ठीक है ना, जगत प्लस नाथ। अब देखो इसमें क्या जगन्नाथ है, जगन्नाथ, जगन्नाथ जगत, जग ऐसे रहेगा, ता है, ता के बाद ना आ गया, ठीक है ना। हमने कहा था अनुनासिक होगा, और अनुनासिक में से जाता ना या माँ होगा, ठीक। तो ता कैसे बदल जाएगा, पांचवें वर्ण में, ता का पांचवा क्या होता है, ना होता है, नो ना, और एक ना ये पहले से था इधर, तो ये क्या हो गया, जगन्नाथ, ठीक है ना। क्लियर। यस अब ऐसे देखो, देखो एक एग्जांपल और देते हैं आपको, एक है तत् प्लस मैं, तत् प्लस मैं, इसका तन्मय क्या होता है, तन्मय तन्मय, ठीक है ना, क्योंकि ता आधे नाम में चला जाएगा, ता अपने पांचवें वर्ड में बदल जाएगा, तन्मय, ठीक है ना। एक एग्जांपल और है,
उसे बताओ। उत प्लस नत, उत प्लस नत, उन्नत, क्या बनेगा? उन्नत। उन्नत, ठीक है ना। अब समझ में तो आ गया रूल अच्छे से। यस। ये हो जाएगा आपका उन्नत, क्योंकि दो ना हो जाएंगे, ठीक है ना। अब तीसरा रूल कराया मेरे यार, ये क्लियर है? तो मैं एक एग्जांपल और दें। सर क्लियर है। क्लियर है ना? तीसरा रूल कराएं फिर इसका। यस। ठीक है, पहले दो रूल कौन कौन से बताओ, मुझे याद हो गए होंगे। सर पहला रूल है जिसमें कि तीसरा वर्ड मतलब तीसरा वर्ण वर्ण का वर्ग का शब्द आना चाहिए। मतलब जो है क में, ट में, प में और त में जो तीसरा वर्ड होता है वो आना चाहिए दूसरे नंबर पे। और इसमें पांचवा जो होता है सेकंड जो है। अब इस पे एक लाइन में ऐसे याद करना है आपको। पहला रूल है पहले वर्ग का, मतलब पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, ठीक है ना, चेंजमेंट। पहला वर्ण का तीसरे वर्ण में। दूसरा रूल था पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन, ठीक है। लेकिन कब कब होगा ये भी ध्यान रखना है, ओके। समझिए ना। अब हम चलते हैं रूल नंबर 3 पर, ठीक है ना। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या कहता है? ये कहता है किसी भी स्वर के बाद, ठीक है ना, कोई भी स्वर हो, उस किसी भी स्वर के बाद अगर छा आ जाए, ठीक है ना, किसी भी स्वर के बाद अगर छा आए तो क्या होगा? छा से पहले, ठीक है ना, ये छा है, छा से पहले हम आधा चा जोड़ देंगे, ठीक है ना। छा से पहले क्या ओके। करेंगे हम? आधा चा जोड़ देंगे। एग्जाम्पल जैसे, जैसे एग्जाम्पल था आपका परी, ठीक है ना, परी प्लस छेद, परिच्छेद। क्या हो जाएगा? परिच्छेद, क्योंकि छा ये स्वर है आगे छोटी, और आगे हमारे पास छा मिल गया, तो हमें क्या करना चाहिए? सीधे छा में आधा चा जोड़ दो, परिच्छेद, ठीक। अब ऐसे देखो, एक और एग्जाम्पल आपके पास, आ प्लस छादन, ठीक है ना, आ प्लस छादन। यहाँ क्या करूँ, क्या होगा? आज छा आज छा दन। अच्छा डन, दन। ठीक है। तो तीसरा रूल क्लियर हो गया। यस। इन तीनों रूल में कोई डाउट? नो। चौथा रूल कराएं। यस। अब चौथे रूल पर आ जाओ, रूल नंबर 4। इसमें रूल के हिसाब से ध्यान रखना है। तो इस स्वर संधि में तो वहाँ पर टाइप है, प्रकार है उनके, ठीक है ना, 5 प्रकार के वो। लेकिन व्यंजन में क्या है? व्यंजन में रूल है, ठीक है। यस। अब देखो चौथे रूल में ये कहा है इन्होंने, मतलब जब कभी भी माँ के बाद, ठीक है ना, माँ के बाद स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन बताया मैंने कि का से लेकर माँ तक जो बताए थे, ठीक है ना। जैसे का खा गा गा घ, चा छा 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 झ, ये वाले सारे जो है का से शुरू करने और माँ तक, ठीक है। ये हो, तो इसमें क्या होगा? ये ना कहा है माँ उसी वर्ग के पांचवें वर्ड में बदल जाएगा, ठीक है ना। माँ क्या होगा? पांचवें वर्ड में पांच। बदल जाएगा, पांचवें। किसके पांचवें? इनमें से पांचवें। जैसे इसके बाद का आया तो का पांचवा, माँ आएगा तो माँ का पांचवा, समझ गए? यानी का से सर लेके माँ दोनों में तक, बदलेगा। नहीं, एक में जो भी आएगा। एग्जाम्पल से समझाते हैं इसको। जैसे देखो, एग्जाम्पल है हमारा पहला परम, ठीक है ना, परम प्लस टू। अब देखो, अब माँ है, इसे माँ के बाद आगे क्या आया? ता,
तो अब जो माँ है वो ता के पांचवें वर्ड में बदलेगा। किसके पांचवें में? ता के में। क्या हो जाएगा? परन। और ता का पांचवा क्या होता है? ना होता है, तो आधा ना। ठीक है ना? और ओके सर। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस। ठीक है, देखो इसका दूसरा तरीका और है लिखने का। ठीक है, दूसरा तरीका आपको पता है, हम जो भी पांचवें वर्ड होते हैं उन्हें अनुस्वर की तरह लिख देते हैं, यानी ना को हटा के बिंदी लगा दें ऊपर। ठीक है ना? और इसको ऐसे, ये क्या हो जाएगा? परंतु। ठीक है, यस। ठीक है। अब देखो एक और एग्जांपल देते हैं, ये आपको करना है। ठीक है ना? एक है एग्जांपल, सम प्लस पूर्ण, क्या बनेगा? संपूर्ण। संपूर्ण, क्योंकि देखो सा रहेगा। अब माँ के बाद आगे पा आया है, तो पा का पांचवा अक्षर क्या होता है? माँ ही होता है, नो। लेकिन लेकिन आधा। ठीक है ना? यस। संपूर्ण। और आपको पता है संपूर्ण लिखने का दूसरा तरीका भी है, क्योंकि हम क्या करते हैं? सम पा- सम पांचवें अक्षर पांचवें अक्षर को अनुस्वार में बदल देते हैं। ठीक है ना? तो इस तरह से भी लिख सकते हैं हम संपूर्ण। ठीक, ठीक है ना? क्लियर हो गया ये वाला रूल? यस। और कोई संधि का कोई डाउट हो पिछला या अभी का, तो बताओ मुझे। सर नो। कोई एग्जांपल? सर इसमें सिर्फ 4 रूल होते हैं। क्या हो गया? इसमें 4 रूल होते हैं, और भी ज्यादा होते हैं? नहीं, अभी तो और भी रूल हैं। इसमें करीब ओके 10 या 11 रूल होंगे। सर, मेरे में तो 7 दे रखे हैं सिर्फ। हमने 7 दे रखे हैं, तो आप हमें अपनी बुक का फोटो सेंड कर देना। ठीक है, जो जो रूल दे रखे हैं उन्हीं को करा देंगे हम। ओके सर। ठीक है ना? फिर ज़्यादा डीप में कर जाएंगे। ठीक है, आप पिक सेंड कर देना मुझे अपनी संधियों की, एक बार देख लेंगे सर हम लोग। सर कल ऑनलाइन होगी क्लास, ऑफलाइन? कल ऑनलाइन होगी। सर ऑफलाइन करवा दीजिए। ऑफलाइन देखो, कल मुझे ना थोड़ा बाहर जाना है, दिल्ली जाना है। सर क्या? कल मुझे थोड़ा बाहर जाना है, दिल्ली जाना है, इसलिए तो ऑनलाइन सर तो हम ले छुट्टी पाएंगे। है? नहीं, छुट्टी छुट्टी करने से क्या फायदा? मान लो छुट्टी से तो अच्छा है कि ऑनलाइन क्लास ले लो। ऑनलाइन क्लास तो कहीं से भी ले सकते हैं ना। यस। तो ये है। और नहीं गए या कल, अगर नहीं गए तो ले लेंगे ऑफलाइन। ठीक है ना? सर फिर ऑफलाइन कर लीजिए अगर नहीं गए आप तो। क्या हो गया? सर अगर नहीं गए आप तो ऑफलाइन कर दीजिए क्लास, ठीक है? हाँ हाँ, नहीं गई तो ऑफलाइन कर लेंगे। ठीक है ना? यस सर, और सर थोड़ा टाइम पहले मैसेज कर दीजिए। मतलब क्या? मतलब आप मैसेज करें ना तो थोड़ा टाइम पहले कर लीजिए पहले। अच्छा अच्छा, मतलब क्लास का टाइम थोड़ा पहले कर लें। नहीं, मतलब जब आप सेंड करें ना मैसेज, मतलब वो ना हो कि मतलब आपने मैसेज सेंड करा और आधे घंटे बाद ही क्लास कुछ। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, हाँ। जल्दी बता देंगे। ठीक है, जल्दी बता देंगे। तो बाकी संदीप को दिक्कत नहीं, कैसे अनमोल को क्लास नहीं करनी? सर उन्होंने जो छोड़ दी। उन्होंने छोड़ दी। यस। अच्छा, ये है, कोई दिक्कत नहीं। तो कोई प्रॉब्लम थी ना, समझ में नहीं आ रहा था, क्या दिक्कत थी? सर पता नहीं, वो कह रहे थे टाइम का थोड़ा। टाइम का इशू था। टाइम तो ठीक था। अब बीच में हमने 3 दिन ऑनलाइन क्लास कराई, तो उन्होंने ज्वाइन ही नहीं की, इसमें हमारी गलती तो है नहीं, है ना? पता और क्या नहीं। और आज की भी क्लास कराई है, कोई डाउट हो, समझ में ना आ रहा हो ऑनलाइन, सब तो ठीक है।
आपको समझ में तो आता है ना ऑनलाइन? यस सर। क्योंकि पूरा बोर्ड पर लिख लिख के दिखा रहे हैं कि चीजें और आराम आराम से पढ़ा रहे हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो अभी भी पूछ लो, अभी भी क्लास खोल के रखी है हमने। तुम्हारा कोई डाउट हो तो पूछो मुझसे। सर नो। संधि जो बुक में दे रखी है उनकी प्रैक्टिस की थी? क्या सर? जो बुक में संधि दे रखी है उनकी प्रैक्टिस की थी आपने? यस सर। ठीक 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 है। अब आपकी जो मतलब उसमें वोकैब का भी काम बचा है। सर क्या? आपकी जो है बुक में वोकैब भी बची है ना, तो वो वोकैब भी सुननी होगी हमें। वो वोकैब याद कर रहे हो आप? यस। तो वोकैब भी सुनेंगे कल वाली क्लास में हम, ठीक है ना। पहला चैप्टर जो है वो वाला सुनेंगे वोकैब का। मतलब हिंदी की जो वोकैब है, हिंदी के आपको जो चैप्टर दे रखा था अनेकार्थी सर जो शब्द, सर जो कॉपी में करवाई है मैम ने वो क्वेश्चन कॉपी में आंसर। करवा। हाँ कॉपी में करवा, उन्हें सुना दो। क्यों बुक में नहीं है? सर बुक में है, मतलब आप कौन सी एक्सरसाइज सुनेंगे? एक्सरसाइज? एक्सरसाइज नहीं, जैसे आपकी बुक में वो भी तो होंगे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द। यस सर, यस सर। हाँ तो उन्हीं को सुनेंगे हम। वो भी आ रहे हैं ना आपके P1 में। यस यस। हाँ तो उन्हीं को सुनेंगे, ठीक है ना। तो सर आप सर आप विलोम शब्द पूछ लीजिए कल। हाँ ठीक है, तो कल विलोम शब्द को लेते हैं, और विलोम शब्द के साथ अनेकार्थी शब्द जो है, एक शब्दों के अनेक शब्द वाला जो है। सर सिर्फ विलोम शब्द पूछ लीजिए कल। ठीक है ठीक है, तो कल विलोम शब्द सुन लेंगे, हमें उनके पिक सेंड कर देना, ठीक है। जो भी आपको मैडम ने ओके कराया सर। जो बुक में दे रखे हैं, ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो आज के इतना ही काफी है ना। ओके सर। सर नमस्ते। नमस्ते।